Good morning to all. I hope you all are very well at your home. Today we will discuss about the statistics for economics में kinds of table, our chapter number 5th from class 11th. तो आज हम बात करेंगे टेबल की प्रकार के बारे में कि टेबल जो होती है वो कितने टाइप की होती है, क्योंकि टेबुलेशन के बारे में हम इसे लास्ट वीडियो में 5th चैप्टर का काफ़ी कुछ रीड कर चुके हैं ऑलरेडी. तो टाइप ऑफ टेबल के अंदर या काइंड ऑफ टेबल के अंदर टेबल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अलग अलग बेसिस पे. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पर्पज़. पर्पज़ के अकॉर्डिंग 2 टाइप की टेबल है, जर्नल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़. अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी होता है ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल मतलब जो एक्चुअल फॉर्म में होता है. ओरिजिनल टेबल एंड डेराइव टेबल, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फिर आता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, तो 1 वे टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल. और कॉम्प्लेक्स टेबल को आगे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डबल या 2 वे, ट्रिपल और मैनीफोल्ड टेबल. तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ टेबल. अब इनको हम डीपली मीनिंग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि इसमें जो टेबल होते हैं वो किस किस टाइप की होती हैं. नाउ आवर फर्स्ट इज टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पज़. टेबल जो है हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़नी है, पर्पज़ के अकॉर्डिंग पढ़नी है. पर्पज़ के अकॉर्डिंग जो टेबल है, देयर आर द 2 टाइप एज वी ऑलरेडी सीन इन द डायग्राम ऑफ द काइंड्स ऑफ टेबल. जर्नल पर्पज़, जर्नल पर्पज़ में इट इज़ टेबल फॉर जर्नल यूज़. ये वो टेबल है जो हमारे सामान्य किसी भी प्रयोग के लिए यूज़ की जा सकती है. जैसे आपकी क्लास के नेम और रोल नंबर लिख दिए एक टेबल के अंदर, या फिर आपकी क्लास के टेस्ट के मार्क्स लिख दिए हैं, तो सामान्य किसी भी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है. स्पेशल पर्पज़ टेबल, इट इज़ अ टेबल विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़. ये वो टेबल होती है, नाम से ही क्लियर है, जिसको बनाया ही गया है किस चीज़ के लिए, किसी न किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, स्पेशल उद्देश्य के लिए. नेक्स्ट इज टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी मतलब जो ओरिजिनल डाटा है एक्चुअल फॉर्म में. ओरिजिनल और डेराइव्ड 2 में हम इसको डिवाइड करते हैं. ओरिजिनल टेबल क्या होती है, जिस फॉर्म में हमने क्या किया होगा, डाटा को कलेक्ट किया होगा, इकट्ठा किया होगा, उसी फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको टेबल में प्रेजेंट कर देते हैं. तो इन विच डाटा आर कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड. कि जिस तरीके से हमने डाटा को कलेक्ट किया था उसी फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, उसको प्रेजेंट कर देते हैं टेबल में. तो वो क्या कहलाता है, ओरिजिनल डाटा कहलाता है. डेराइव टेबल में इन विच डाटा आर कन्वर्टेड इन द रेशियोज एंड परसेंटेज, जिसमें हम डाटा को क्या कर देते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उसकी टेबुलेशन करेंगे. टेबल बनाने के बाद उसके अंदर रेशियो या परसेंटेज भी निकालते हैं कुछ एक्स्ट्रा, तो वो क्या होती है, डेराइव टेबल हमारी होती है. तो देयर आर द 2 टाइप ऑफ ओरिजिनलिटी बेसिस, ओरिजिनल टेबल एंड डेराइव टेबल. ओरिजिनल टेबल में क्या था, डाटा को जिस तरीके से कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, उसी तरीके से प्रेजेंट कर दिया. डेराइव टेबल में जिस तरीके से इकट्ठा किया उसको हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं रेशियो में या परसेंटेज के अंदर. जैसे आपकी क्लास के बच्चों के मार्क्स है अलग अलग सब्जेक्ट के रिजल्ट के, वो हमने इकट्ठा किए, एज इट इज़ शो कर दिए तो ओरिजिनल टेबल, परसेंटेज निकाल दी तो डेराइव टेबल बन जाएगी वो हमारी. नेक्स्ट इज टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हमारी है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम. सिंपल और 1 वे टेबल थी हमारी और कॉम्प्लेक्स थी. तो सबसे पहले सिंपल या 1 वे टेबल. 1 वे जिसके अंदर एक ही चीज़ के बारे में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी. जैसे शो ओनली 1 करेक्टरिस्टिक्स, शो ओनली 1 करेक्टरिस्टिक्स. जैसे ये टेबल है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट में ना ये बताया मेल फीमेल कितने हैं, बॉयज़ गर्ल्स कितने हैं, सेक्शन कौन कौन से हैं. तो यहाँ पर अलग अलग क्लास वाइज सिर्फ आपको एक ही करेक्टरिस्टिक्स दी है कि इतने टोटल स्टूडेंट हैं. तो ये क्या हुई, आपकी सिंपल या 1 वे टेबल हुई. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स टेबल. तो कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या था, शो मोर देन 1 करेक्टरिस्टिक्स. इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं. तो इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. जैसे डबल या 2 वे टेबल हो गई. डबल या 2 वे में क्या होगा, 2 करेक्टरिस्टिक्स हमें शो की जाएंगी यहाँ पर. विच शो द 2 करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो जैसे क्लास है, क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं. तो बॉयज़ और गर्ल्स 2 कैटेगरी हो गई. तो ये क्या कहलाएगी, डबल या 2 वे टेबल कहलाएगी. जैसे नेक्स्ट है हमारी ट्रिपल टेबल. ट्रिपल टेबल में क्या होता है, ट्रिपल मतलब ट्रिपल 3, जिसके अंदर कितनी करेक्टरिस्टिक्स हो, 3, विच शो 3 करेक्टरिस्टिक्स इन टेबल. जैसे क्लासली, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है. रूरल, अर्बन, गर्ल्स को भी रूरल, अर्बन, फिर इनका अलग से टोटल रूरल और अर्बन का. तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट.
नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद आया बॉयज़ और गर्ल्स, 2 कैटेगरी हो गई। बॉयज़ और गर्ल्स को भी कितने गांव के और कितने शहर के हैं, 3 कैटेगरी हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ट्रिपल टेबल कहलाती है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। नेक्स्ट वन इज मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड में जिसमें मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मोर देन 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 से भी ज़्यादा। जैसे पहले लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट लेने के बाद हम क्या करते हैं, बॉयज़ गर्ल्स का बनाएंगे। इसी तरीके से जैसे आगे यहाँ पर जो टेबल है हमारी, उसको हम गर्ल्स के लिए भी आगे बढ़ा सकते हैं। पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, फिर बॉयज़ गर्ल्स होगा, 2 कैटेगरी। बॉयज़ गर्ल्स में से रूरल अर्बन, यहाँ भी रूरल अर्बन ले लेंगे, 3 कैटेगरी। रूरल अर्बन में से मैरिड अनमैरिड, 4 कैटेगरी। तो यहाँ पर कितनी कैटेगरी हो गई, 4। तो इसका मतलब जिसमें 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो क्या कहलाएगी, हमारी मैनीफोल्ड टेबल कहलाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप की जो टेबल है वो बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से हमारे टेबल के टाइप थे जिनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।